नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस वक्त की खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां आशियाना क्षेत्र के खजाना चौराहा स्थित आस्था कृष्ण धाम में आज गुरुवार को बड़े धूमधाम के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। आस्था श्री कृष्ण धाम के 10वें स्थापना दिवस पर वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास मानस मर्मज्ञ पूज्य सीताराम उपाध्याय जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ये आयोजन अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं आस्था कृष्ण धाम के ट्रस्टी एडवोकेट संतोष त्रिपाठी की ओर से किया जा रहा है। मौके पर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार, पूजन, आरती के साथ कथा का शुभारंभ वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास मानस मर्मज्ञ पूज्य सीताराम उपाध्याय जी ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था और इसी उपदेश से मानव जीवन को धर्म, कर्तव्य, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का परिचय देते हुए कहा कि संपूर्ण गीता सार का सार ये है कि मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा को अविनाशी मानकर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष पाने का प्रयास करना चाहिए और सभी परिस्थितियों में संभाव रखना चाहिए, क्योंकि ये सब माया है और कर्मों का खेल है। अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य मानकर शरणागत होना ही जीवन का परम लक्ष्य है, जिससे व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक एडवोकेट संतोष कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? ओम नमो भगवते वासुदेवा। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं कि इस पुनीत अवसर पर प्रथम दिवस पर और महाराज जी अभी व्यास गद्दी पर पहुंचे नहीं है, उसके पहले आप लोग यहां पर पधार गए हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ प्रभु से मैं आकांक्षा करूंगा कि आप लोगों का जीवन धन्य हो और आप लोग इसी तरह से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करते हुए और आगे बढ़े और दीर्घायु हो। आज बड़े गौरव का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है और मैं अपने में कितना अभिभूत हूं कि आस्था कृष्ण धाम की जो स्थापना हुई थी उसका आज की तारीख से समझ लीजिए पूजन, अर्चन, कीर्तन, संतों का महासमागम हुआ। और मैं एक चीज और कहना चाहूं इस अवसर के ऊपर, आज पूजपात दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे लखनऊ महानगर में हैं। वो हमारे आपके केंद्र में मंत्री भी रही हैं। उनके लिए कितना साधुवाद दिया जाए, कितना साधुवाद किया जाए वो कम होगा। प्रतिदिन उन्होंने 3 दिन यहां पर संत समागम में अपनी अमूल्य उपस्थिति देते हुए उस कार्यक्रम को इतनी शोभा बढ़ाई थी कि प्रतिदिन उनको ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी, प्रतिदिन लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, 3 दिन उन्होंने लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली को लखनऊ। लेकिन आस्था कृष्ण धाम के जो स्थापना दिवस का जो समागम था, संत समागम, उसको उन्होंने कहीं पर भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आधा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज वो महानगर में है, उनसे वार्ता भी हो गई है, लेकिन वो समय निकालकर इस मतलब भगवान की जो कथा हो रही है, जो उनकी गौरव गाथा गाई जाएगी, उसमें वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगी। और मैं साथ साथ अपने लखनऊ वासियों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग इस श्रीमद् भागवत कथा के पूर्ण अवसर पर पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का स्वादन करें, प्रभु के गुणगान सुने, साथ साथ अपने जीवन को कैसे कैसे मुक्ति की ओर ले जा सके ये श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। और मैं आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करते यही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म जो है वो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, हमारे समाज की रीढ़ है। हमारा धर्म मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और इस तरह के संस्कार जो है, श्रीमद् भागवत कथा हो, श्रीमती राम कथा हो, उसी से जनता को मिल जाएंगे। और युवकों से आह्वान करूंगा, जहां पर कथा हो कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय निकालकर वहां पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, प्रभु के चरणों में आपको नमन करें, जिससे संस्कार पड़ेंगे, संस्कार मजबूत होंगे, राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। आस्था कृष्ण धाम के स्थापना के कितने वर्ष हो गए हैं? आज की तारीख में 10 वर्ष आस्था कृष्ण धाम परिपूर्ण कर रहा है और 11वें में प्रवेश कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा,
हमारे, चाहे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था हो, चाहे हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था हो, हर व्यक्ति को संत समाज का सम्मान करना चाहिए। और संत जो है महापुरुष हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो वेद हैं, उनका सम्मान करके उनका नमन करना चाहिए। और आस्था ही सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, ये गौरव का विषय है। जैसे अभी माघ मेला चल रहा है, तो वहां की घटना के ऊपर ज्यादा मैं क्या कहूं, सब लोग को है, अगर आस्था ना हो तो जितना व्यक्ति, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे माघ का मेला हो, निमंत्रण देने के बावजूद वहां नहीं पहुंच सकता है। लेकिन यह धर्म के प्रति लोगों की आस्था है। लाखों आदमी जाता है, गंगा में स्नान करता है, पुण्य को सिंचित करता है और राष्ट्र को एक संदेश देता है कि धर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखिए, धर्म को मजबूत करिए, संस्कार और आप विरासत जो हमारी है उसको सुदृढ़ करिए। इसी में समाज का कल्याण है, जनमानस का कल्याण है, साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी कल्याण है। और अवसर भी मिलता है ऐसे आयोजन में हमारे सनातन की एकता को देखने में। और साथ साथ मैं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि अगर हम एक नहीं रहेंगे और हम धर्म के प्रति अपने को जागरूक नहीं रखेंगे तो निश्चित जीवन न सफल हो पाएगा, न हमारी संस्कृति मजबूत हो पाएगी, न समाज के प्रति हमारी चेतना मजबूत हो पाएगी। इसीलिए संस्कार और संस्कृति को जोड़िए और अपनी विरासत को मजबूत करिए, सनातन धर्म को मजबूत करिए। इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करिए। बढ़ चढ़ भागीदारी करने के साथ साथ जो आपसे सेवा हो, मैं तो कहता हूं आप तन से सेवा करिए, सबसे बड़ी वही सेवा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसियाना क्षेत्र के आस्था कृष्ण धाम में ठाकुर जी के स्थापना दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर परम पूज्य सीताराम उपाध्याय जी के मुखारबिंद से लोग कथा का रसपान करेंगे। स्वामी जी, आपका सी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कथा का शुभारंभ आपके मुखारबिंदु से हो रहा है और क्षेत्र की जनता, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कथा का रसपान करेंगे। तो आज का प्रसंग क्या रहेगा? आज महात्मा की कथा श्रवण कराई जाएगी। भागवत जी में भगवान के बांग्बे प्रत्यक्ष स्वरूप का वर्णन किया जाएगा और भगवान के भागवत की कथा श्रवण मात्र से कली काल में कैसा भी पापी हो उसका कल्याण होता है। उदाहरण के तौर पर धुंधकारी के प्रसंग को सुनाया। उनके भाई गोकर्ण जी ने उनके निमित्त कथा का आयोजन रखा, जिसके श्रवण मात्र से धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण हुआ। कली काल में भागवत से बड़ा कल्याण का, मोक्ष का और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए भागवत की कथा कली काल में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मन में कामना करेंगे वो हमें अवश्य मिलेगी। धन धान्य की कामना लेकर के व्यक्ति आएगा, उसको धन धान्य की प्राप्ति होगी। जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए उसको पुत्र प्राप्त होगा। जिसको व्यापार में वृद्धि चाहिए उसको व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी। भागवत कल्प वृक्ष है, जैसी कामना लेकर के आएंगे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन बनावे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि जीवन को सफल बनाना है, पाप जो हमारे पाप हैं उनको काटना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो भागवत कथा सुननी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भागवत कथा का बड़ा मायने है और कहीं न कहीं यह सिद्ध भी हुआ है कि भागवत कथा जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कितना उपयोगी है। संस्कार की बात करें, धर्म की बात करें, धर्म की रक्षा की बात करें, परिवार की बात करें, समाज की बात करें, तो हर कुछ उसमें दिया हुआ उल्लेखित है। तो व्यक्ति क्या करे, किस तरह से इस कथा को सुने? प्राय देखा जा रहा है कि आयोजन में लोग तो कथा सुन लेते हैं, लेकिन स्वयं कथा का स्मरण, कथा पढ़ना, ये सब व्यक्ति नहीं कर पाता है आज के भागदौड़ की जिंदगी में। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म एक छोटे स्तर पर क्या उपाय है कि वो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर सके, उसके बारे में जान सके, उसकी महिमा का वर्णन कर सके, ताकि उसको लाभ प्राप्त हो? श्रीमद् भागवत के बारे में आया है, श्लोकम श्लोक पादम्बा, एक श्लोक, आधा श्लोक यदि जीवन में सुन लेगा तब भी कल्याण हो जाएगा भागवत का। तो भागवत की तो इतनी बड़ी महिमा है कि आधा श्लोक भी यदि किसी ने पढ़ लिया, पूरा श्लोक पढ़ लिया, तो जीवन में कल्याण अवश्य। भागवत में देखा जाए तो बहुत श्लोक हैं और बहुत अध्याय हैं,
तो कौन सा ऐसा श्लोक ऐसा है उपयुक्त है जिसको व्यक्ति याद कर ले, उसको कंठस्थ कर ले और उसको पढ़े? भागवत का प्रत्येक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन लास्ट में नाम की महिमा बताई है, आरंभ में नाम की महिमा बताई है। नाम कीर्तनम यश्च सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। इस श्लोक का भी यदि आश्रय ले लिया तो भी जीवन में कल्याण हो जाए। इसमें नाम की महिमा बताई है। फिलहाल आपके मुखार बिंदु से बड़े संख्या में लोग आतुर हैं कि सुनने के लिए कथा का रसपान जल्दी करें। 6 बजे अभी शुरू हो जाएगा, तो आम जनमानस से क्या अपील करते हैं? 29 तक एक कथा चलेगी। जिस दिन यहाँ पे ठाकुर जी की स्थापना पूर्ण हो चुकी थी उस दिन भंडारा यहाँ पर होगा, विशाल भंडारा होगा, लोग आएंगे। तो क्षेत्रवासियों से इन बीच के अंतराल में क्या अपील करना चाहते हैं? किस तरह आए, क्या तैयारी करके आए? मैं तो यही सबसे कहूंगा कि हमारे माननीय बार एसोसिएशन परिषद के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी जी ने जो अपना जीवन का एक आधार बना रखा है। देखिए, हर वर्ष प्रतिष्ठा महोत्सव के पर्व पर श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं और जो भी उत्सव होता है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। ठाकुर जी आपके ऊपर भी कृपा करेंगे, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। निश्चित रूप से कहा जाता है कि ऐसे आयोजन में केवल उपस्थिति ही आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए काफी है, जो उसके जीवन का उद्धार करेगी। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से आस्था कृष्ण धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, यह क्षेत्रवासियों के सुख शांति सौहार्द के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और परम पूज्य स्वामी सीताराम जी उपाध्याय जी के मुखारबिंदु से लोग कथा का रसपान करेंगे, जो निरंतर 29 तारीख तक चलेगी। और 29 तारीख को यहाँ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है, प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।